जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट का, भाई बहन और गृहिणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे जी हाँ बाल विकास से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम डीएसएसबी, यूपी टेट, सी टेट तथा आपका कोई भी शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्जाम हो, उसमें इसी प्रकार के बाल विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज का अपना पहला सेशन। जी हाँ, आपका पहला प्रश्न है, क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? 4 विकल्प आपके सामने हैं, राइट विकल्प का जवाब दीजिए। जी हाँ, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सी फैलोकोडल प्रवृत्ति के अनुसार शारीरिक विकास होता है। जी हाँ, शारीरिक विकास कैसे होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? जी हाँ, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में अंतर, ये घटना सार्वभौमिक जान पड़ती है। किसका कथन है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जी हाँ, ये आपका स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, टॉयलर का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न को, कथन को। एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। मस्तिष्क को मुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? जी हाँ, किस क्रिया का अंग है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट, भाई बहन और गृहिणी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जी, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विकास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है? जी हाँ, शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, सभी भाई बहन और गृहिणियों का आंसर आना चाहिए। सभी भाई बहन गृहिणियों को जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बच्चे के विकास के शीर्ष सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है? जी हाँ, बच्चे के विकास के शीर्ष सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, विकास सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है, यह विकास निम्न सिद्धांत के कारण होता है? जी हाँ, नरेश और मुकेश की बात की जा रही है, इसमें अंतर आ रहा है मानसिक और सामाजिक विकास में। किस कारण ये अंतर है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। जी, आपका राइट आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट, भाई बहनों गृहिणी। जी, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानव जाति में विकास होता है? जी हाँ, मानव जाति में विकास होता है, कब तक होता है? 4 विकल्प आपके सामने, कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जीवन पर्यंत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बेहतरीन प्रश्न, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? जी हाँ, विकास के बारे में कौन से विकल्प में गलत बताया गया है, या फिर वो स्टेटमेंट है आपका विकास से संबंधित नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी भाई बहन आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में उचित विकल्प का चयन कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपका सिद्धांत कौन सा गलत है? जी हाँ, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विकास संयोगों का परिणाम है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रत्येक अधिगमकर्ता आदित्य होता है? जी हाँ, प्रश्न को आपको पढ़ना है। प्रत्येक अधिगमकर्ता आदित्य होता है, अर्थात इसका क्या अर्थ है? 4 विकल्प ABCD दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो भाई बहन या गृहिणी चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विद शशांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है स्टडी की, बात होती है आपकी सरकारी सीट पक्की करने की। तो टेलीग्राम से चढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, आपका राइट आंसर है
जल्दी से आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। कोई भी अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों में समान नहीं होते। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? जी हाँ, फ्राइड के अनुसार बात की गई है। जी हाँ, फ्राइड के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय समझा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर। जी हाँ, आपका राइट आंसर है। सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, मुखावस्था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। जी हाँ, बेहतरीन प्रश्न। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसारित करता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है। 4 विकल्प आपके सामने, ए बी सी डी, राइट या उचित विकल्प का चयन कर कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? जल्दी से आंसर, ए बी सी डी 4 विकल्प। बेहतरीन प्रश्न। जी हाँ, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, विशिष्ट से समान क्रियाओं का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? जी हाँ, यह सिद्धांत किस चीज़ को दर्शाता है? वृद्धि और विकास के। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट। निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, समान से विशेष का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट दीजिए। जी आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, किस आनुवांशिक विधि का प्रयोग किया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। जी हाँ, मानव विकास का अध्ययन। जी आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्षैतिज और लंब रूप दोनों प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानव पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जबकि फीमेल में कौन से गुणसूत्र होते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट के आने चाहिए। ABCD 4 विकल्प। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, XX गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? जी हाँ, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। सही क्रम 4 विकल्प आपके सामने है, ABCD। जल्दी से सही विकल्प का चयन कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए जो प्रश्न आपको ना है। बेहतरीन टेस्ट चल रहा है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके इतने प्रश्न सही हुए हैं और तैयारी किस प्रकार चल रही है और किस प्रकार आपको तैयारी में और सुधार लाना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सही क्रम आपका अंडाणु, शुक्राणु, युग्मक और ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। जी हाँ, अनुवांशिकता को किसको सामाजिक संरचना माना जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट दीजिए। भाई बहन गणित सभी स्टूडेंट दीजिए अनुवांशिकता को। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्थिर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ, आपको सत्य कथन का पता लगाना है। 4 विकल्प आपको सामने हैं, ABCD। सत्य कथन कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न है। आपको सही कथन का पता लगाना है, कौन सा कथन आपका सही है। समय आपके पास है, जल्दी से आंसर सभी भाई बहनों गणनी दीजिए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, आपका जो सही कथन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतिक्रियात्मकता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्नता क्यों होती है? जी हाँ, एक दूसरे में भिन्नता क्यों होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट दीजिए। 4 विकल्प आपके सामने हैं, ABCD 4 विकल्प हैं। किस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से चेंज होता है?
आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। किसके कारण हो सकता है? कमेंट बॉक्स में आंसर। ABCD, खोज, पोषण, चुनौतियां, सीमाएं, वंशानुक्रम, पर्यावरण, स्थिरता, परिवर्तन। कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। क्या है? डैश में क्या आएगा? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जी हाँ, मनुष्य की बुद्धि। जी हाँ, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वातावरण। जी हाँ, वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, कौन सा कथन सही नहीं, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। जी हाँ, कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, ABCD 4 विकल्प आपका जो राइट विकल्प है। डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डैश जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। जी हाँ, क्या है? क्या चीज़ व्यक्तिगत गुणों का योगफल है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जी हाँ, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वंशानुक्रम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ये स्टेटमेंट किसका है? जी हाँ, किसका स्टेटमेंट है? बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ये स्टेटमेंट आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, वुडवर्थ का। जी हाँ, वुडवर्थ का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बेहतरीन प्रश्न कॉपी में नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़ के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती। जी हाँ, 21वां जोड़े गुणसूत्र। बात ध्यान से समझना, आपको किस जोड़े की बात की जाए? 21वें जोड़े गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, क्या चीज़ कहलाती है? कमेंट बॉक्स में आंसर सब स्टूडेंट दीजिए। जी हाँ, आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, डाउन सिंड्रोम। जी हाँ, क्या कहलाता है आपका? डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। जी हाँ, समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े कितने हैं? 4 विकल्प ABCD 22, 23, 24। उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जी आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। कितने जोड़े होते हैं आपको? जल्दी से दीजिए। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 23 जोड़े होते हैं। जी हाँ, कितने? 23 जोड़ी होते हैं। और टोटल गुणसूत्र की संख्या आपकी कितनी होती है? 46। जी हाँ, टोटल गुणसूत्र की संख्या आपकी होती है 46 और वैसे गुणसूत्र के जोड़े आपके होते हैं 23। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इनमें से किनका नाम सुजन सात के पिता से जुड़ा है? जी हाँ, जुड़ा हुआ सुजन सात के पिता से जुड़ा हुआ है। 4 विकल्प आपके सामने, क्रो एवं क्रो, गॉल्टन, रॉस एंड वुडवर्थ। कमेंट बॉक्स में आंसर सब स्टूडेंट दीजिए। सुजन सात के पिता से जुड़ा आपका नाम है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, गॉल्टन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अनुवांशिकता डैश का गठन है। जी हाँ, अनुवांशिकता किसका गठन है? कमेंट बॉक्स में आंसर। प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है, आपका DSSB PRT, आपका शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्जाम हो, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, अनुवांशिकता आपका गठन करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुवांशिक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जी हाँ, क्या अभिप्राय है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 4 विकल्प आपके सामने है ABCD। जल्दी से आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न है, प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न है। सभी भाई बहन गणी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यदि डैश गुणसूत्रों का मिलान हो जाए तो लड़के का जन्म होगा। अभी हम लोग बात की थी लड़के के लिए, जिनके लिए गुणसूत्र कौन कौन से होने चाहिए। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
जी हाँ, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर XY। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मुक्ता अनुवांशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है। जी हाँ, मुक्ता अनुवांशिक द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया आपकी है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अधिगम, परिपक्वता, समाजीकरण, इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर अनुवांशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया आपकी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परिपक्वता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिक संबंधी रोग है। जी हाँ, कौन सा अनुवांशिक संबंधी रोग है। कमेंट बॉक्स में आंसर। आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समक्ष व्यक्तियों के समूह में प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। कमेंट बॉक्स में आंसर। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, आंखों का रंग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। जी हाँ, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है। कमेंट बॉक्स में आंसर। केवल अनुवांशिकता का पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता वातावरण की अंतःक्रिया का केवल शीघ्र सीखते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट दीजिए। मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी डियर स्टूडेंट दीजिए। जी हाँ, मानव व्यक्तित्व आपका परिणाम है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस किए बाल विकास से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न है आपके प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न है। जी हाँ, प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जी हाँ, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका हो DSSB का एग्ज़ाम हो जाए, आपका यूपी टेट का हो जाए, सुपर टेट, कोई भी एग्ज़ाम शिक्षा वर्तित है, उसमें इसी प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपने टेस्ट को अच्छे से दिया होगा। कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताइए। जो भाई बहन ने अगर नहीं चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अति शीघ्र पहुँच जाए और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तथा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए, जी हाँ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है तथा हमारा जो चैनल का नेम है, जी हाँ, चैनल का नेम क्या है, वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, स्टडी विश्सा, जो आपका स्टडी चैनल का नेम है वही आपका टेलीग्राम चैनल का नेम है। तो आप हमारे वहाँ टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए, 1 सरकारी सीट पक्की कीजिए। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे नंबर प्राप्त करिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।